हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आपका कुक विद शालू चौधरी में। और आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ एक चटनी की रेसिपी, या फिर चटनी ना कहकर अगर हम इसको एक आयुर्वेदिक औषधि या नुस्खा कहें तो बेहतर होगा, क्योंकि इसको बनाया गया है अदरक, लहसुन, आंवला और हरी मिर्च के साथ। और आप समझ सकते हैं कि ये चारों ही इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हमारी बॉडी के लिए कितने अच्छे होते हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। बाकी इनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो मैं साथ के साथ आपको बताती रहूँगी बनाते हुए। सबसे पहले बात करते हैं कि क्वांटिटी कितनी लेनी है। तो जी 125 ग्राम क्वांटिटी चारों चीज़ों की ली गई है, जिनको मैंने अच्छे से छील कर वॉश करके धूप में सुखा लिया है लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए। और मिर्ची के जो डंठल है वो मैंने धोकर सुखाने के बाद ही निकाले हैं। साथ ही आंवला हमें देख लेना है कि कहीं से भी गला हुआ या कटा हुआ ना हो। बाकी जो पत्ती के निशान वगैरह रहते हैं उससे कोई इशू नहीं होगा। तो जी जैसा कि मैंने बताया 125 ग्राम हमने लिया है। तो टोटल जो क्वांटिटी है हमारे इंग्रेडिएंट्स की वो 500 ग्राम हमने यहाँ पर ली है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा आंवला है उसको हम कद्दूकस कर लेंगे इस तरीके से, यानी लच्छा बना लेंगे। तो जो मोटी साइड का कद्दूकस होता है मैंने उससे इसको कद्दूकस किया है। और इसी तरीके से अदरक को भी हमें कद्दूकस कर लेना है, ये देखिए, है ना। उसके बाद बची हमारी हरी मिर्च और लहसुन, इनको हमें चॉप कर लेना है मोटा मोटा। जो हैंड चॉपर होता है या तो आप उससे कर लीजिए, या फिर मिक्सी में मैंने इसको मुश्किल से 2-3 सेकंड का राउंड दिया है और इसी में ये अच्छे से चॉप हो गई। तो जी पूरा सामान हमारा रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, मसाले तैयार करते हैं। मसाले लेने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे 4 से 5 चम्मच सौंफ, ठीक है जी। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर 1 चम्मच मेथी आप अपने स्वाद के अनुसार 1 से 1.5 चम्मच तक भी बढ़ा सकते हैं। 1 चम्मच लेंगे हम जीरा। 2 चम्मच लेंगे यहाँ पर पीली सरसों या फिर काली सरसों, वो ऑप्शनल है, अगर आपको पीली सरसों मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। अब हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 40 से 50 सेकंड के लिए हमें धीमी धीमी आंच पर सारे मसाले सेक लेने हैं, ताकि इनमें जो नमी होगी ना थोड़ी बहुत वो निकल जाएगी। तो मैंने इनको सेक कर निकाल लिया है और ये रूम टेम्परेचर पर आ चुके हैं। अब हम इनको कर लेते हैं ग्राइंड करते हुए हमें ध्यान रखना है कि ये इस तरीके का पाउडर हमें तैयार करना है, बिल्कुल बारीक पाउडर हमें यहाँ पर नहीं बनाना है। अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले और डालेंगे, जिसमें आधा चम्मच राई, आधा चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच हींग, 1 से 1.5 चम्मच तक कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी और 1 से 1.5 चम्मच नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। तो जी सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। चलिए आप चलते हैं गैस की तरफ। हमने रखी है एक भारी तली की कढ़ाई, जिसमें हम लेंगे 125 ml सरसों का तेल। जी हाँ, सरसों का तेल ही हमें यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है ये। और इसको धीमी धीमी आंच पर पकाना है जब तक कि इसमें से धुएं ना निकलने लगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें से धुएं निकल रहे हैं। यहाँ पर अब हम इसको बंद कर देंगे गैस को और 3 मिनट के लिए तेल को ऐसे ही छोड़ देंगे। जब 3 मिनट हो जाएगी तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे लहसुन, क्योंकि लहसुन और अदरक में नमी ज़्यादा होती है। और इसको ना हल्का सा इस तरीके से भून लेंगे और गैस कर देंगे ऑन। अब हम यहाँ पर दोबारा और धीमी धीमी आँच पर इनको हमें भूनना है 2 से 3 मिनट के लिए, अदरक को भी और लहसुन को भी, ठीक है जी। इनको भूनने के बाद फिर अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने लच्छा बनाया था आंवले का, वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो जो इनमें थोड़ी बहुत नमी रहती है ना वो यहाँ पर निकल जाएगी। और 1 से 2 मिनट जब हम आंवले को भून लेंगे तो साथ में हम यहाँ पर डाल देंगे हरी मिर्च, जो कि हमने चॉप करके रखी थी, वो भी हम इसमें यहाँ पर डाल देंगे। इस तरीके से हमारे जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए सारे भुन जाएंगे और ये सब्जी की तरह भी नहीं बनेंगे। आप देखना फाइनली बहुत अच्छा ये हमारा चटनी का एक मिक्सचर बनकर तैयार होगा। और आंवले में कितनी क्वालिटीज़ होती हैं ये आप सभी जानते हैं। सर्दियों में लहसुन और अदरक कितना बेनिफिशियल है। अदरक तो खांसी में खास तौर से बहुत बेनिफिशियल होता है, और एंटीऑक्सीडेंट तो होते ही हैं अदरक में भी और लहसुन में भी, है ना। और हरी मिर्च इसके टेस्ट को बढ़ा देगी। लाल मिर्च हमने यहाँ पर नहीं डाली, जो कश्मीरी लाल मिर्च हमने डाली है वो केवल कलर के लिए होती है, उसका कोई नुकसान नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये सारे जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर गैस बंद कर देंगे और ये मिक्सचर एक दूसरे सूखे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और फिर से ये कढ़ाई रखेंगे और फिर से हम इसमें डालेंगे 100 ml तेल। तो यहाँ पर हम आधी मात्रा तक तेल ले सकते हैं, यानी 250 ml तक हम तेल यूज़ कर सकते हैं। और इसको भी सेम प्रोसेस से हमें पकाना है धीमी धीमी आंच पर। और जैसे ही धुआं निकलने लगे तो गैस बंद कर देंगे और 3 मिनट रेस्ट करने के बाद सारे सूखे मसाले हम इसमें डाल देंगे और इस तरीके से मिक्स कर लेंगे लगभग 1 मिनट के लिए। जब 1 मिनट इनको भूनते हुए हो जाएगी तो यहाँ पर जो हमने मिक्सचर लिया था ना चारों इंग्रेडिएंट का, आंवला और लहसुन वगैरह का, वो हम इसमें मिक्स कर देंगे यहीं पर।
और इसको हमें अच्छे से फिर से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमें इसको ठंडा होने के लिए रख देना है, रूम टेम्परेचर पर आने के लिए। और ये जो आपकी चटनी है ना, ये इतनी अच्छी बनकर तैयार होगी, इसको आप कांच के जार में भरकर रख लीजिए 1 साल के लिए। ठीक है जी, आपकी चटनी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। साथ ही 2-3 दिन बाद ये खाने के लायक हो जाएगी। तो आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ, ख़ास तौर से दाल के साथ डेली डाइट में शामिल कीजिए। इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी, सर्दी खांसी जुकाम से आपको बचाएगी। और सर्दियों का बहुत ही बेहतरीन नुस्खा ये बनकर तैयार हुआ है। जिनको नज़ला जुकाम वगैरह की शिकायत रहती है, गले में खराश रहती है, उनके लिए एक औषधि का काम करेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर मुझे इसको चलाते हुए काफ़ी देर हो चुकी है, सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाता है तो आप देख सकते हैं इसका जो कलर है, यानी मसाले अच्छे से चढ़ गए हैं इसके ऊपर, जो हमारे चारों इंग्रेडिएंट थे। और यहाँ पर अब हम इसमें डालेंगे विनेगर। तो जो विनेगर आप यहाँ पर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जो चाउमीन में विनेगर डालते हैं वही यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पर एप्पल विनेगर या फिर गन्ने के रस का जो विनेगर होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो सिर्फ हमें 2 चम्मच यहाँ पर डालना है। ये इसके स्वाद को तो बढ़ाएगा ही, साथ ही इसकी सेल्फ लाइफ को भी बढ़ाएगा। यानी 1 साल तक ये अचार आपका ख़राब नहीं होगा, ये चटनी आपकी ख़राब नहीं होगी। और ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रिजर्वेटिव का काम करता है ना। और इसको अब आप कांच के जार में डालिए। बस शर्त इतनी है कि जो कांच का जार आप यूज़ करेंगे उसको 3 से 4 घंटे की धूप अच्छे से लगानी है। दूसरा, जब भी आप ये चटनी निकालते हैं तो साफ चम्मच से निकालें। और आप चाहें तो 2 से 3 दिन के लिए इसको धूप भी दिखा सकते हैं। धूप कैसे दिखानी है? जार का ढक्कन हटा के उसके ऊपर कपड़ा बांधकर और धूप में रख देना है 2 से 3 घंटे के लिए सुबह, और फिर कपड़ा हटाकर फिर से ढक्कन लगाकर रख लीजिए। तो इस तरीके से आपका जो अचार है वो सालों साल चलेगा। आपकी जो ये चटनी है वो सालों साल चलेगी, ख़राब नहीं होगी। और बेनिफिट मैंने आपको इसके बता दिए हैं, बाकी आपको खाने के बाद खुद पता चलेगा कि ये कितने बेनिफिशियल हैं। तो जी, बेनिफिट लीजिए इस रेसिपी का। और अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर आए हैं तो जाने से पहले सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। तो बेल आइकन भी ज़रूर दबाना। साथ ही जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें, लाइक शेयर करते रहें, साथ ही कॉमेंट करके अपना फीडबैक भी शेयर करते रहें। तो मैं फिर से आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ, और इस वीकेंड में आपके लिए फिर से क्रिसमस स्पेशल लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।